मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर। अच्छा, बड़ी माजरत, मेरा नेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मसला चल रहा है थोड़ा, इधर बारिश भी है इसलिए सिग्नल वीक थे, तो उसके लिए बड़ी माजरत सबसे। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे इसकी मैनेजमेंट। हम डिस्कस कर रहे थे मैनेजमेंट। अभी 14 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। चले, बाकी जब होंगे तो वो बाद में मतलब उनसे कर लेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी मैनेजमेंट। बाकी हमने सारा कुछ इसका डिस्कस कर लिया, बस मैनेजमेंट रह गई। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें दो प्रोसेस हम करते हैं। एक है एस्पिरेशन, एस्पिरेशन डीकम्प्रेशन, नीडल एस्पिरेशन डीकम्प्रेशन। इसमें एक ये प्रोसेस है नीडल एस्पिरेशन डीकम्प्रेशन। नीडल एस्पिरेशन डीकम्प्रेशन में क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो इंटरकोस्टल स्पेस सेकंड है ना, इंटरकोस्टल स्पेस सेकंड पर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास शायद आपकी बुक पे इधर लिखा होगा 14 गेज की हम नीडल इंसर्ट करते हैं इंटरकोस्टल स्पेस 2 पे। 14 गेज की नीडल इंसर्ट करेंगे और वो हम पेनिट्रेट करेंगे थ्रू आउट इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, वो जब इंटरकोस्टल स्पेस में इंसर्ट हो जाएगी ना, वो जो सिरिंज है, ठीक है, नीडल इंसर्ट हो जाए तो उधर ना बबल्स क्रिएट होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इंटरकोस्टल स्पेस, प्लूरल स्पेस में ये हमारी जो नीडल है इंसर्ट हो गई है। ठीक है, जब वो इंसर्ट हो जाती है ना, तो फिर हम उधर से उसको एक ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उस वो जो नीडल हम इंसर्ट करते हैं वो उधर ही हम रखते हैं, उधर ही रहने देते हैं। ठीक है, वो एक प्रोसेस, एक ट्यूब है स्पेशल, वो उधर ही हम रहने देते हैं। और बाद में हम उसी ट्यूब को हम कनेक्ट कर लेते हैं एक एक्सटर्नल ट्यूब से। फिर हम उसके आगे एक वो 3 वे वाल्व होता है एक, ठीक है, वो हम आगे लगा के ना, तो उससे हम जो है ना एयर को रिमूव करते हैं जो एक्यूमुलेट हुई है प्लूरल कैविटी में। ठीक है, तो इस तरह जब हम एयर को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, बाहर रिमूव करते हैं, तो फिर जो जितनी भी प्लूरल कैविटी में एयर थी वो इस प्रोसेस से हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, होता क्या है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस जो है, इंटरकोस्टल सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये जो सेकंड रिब और थर्ड रिब के बिटवीन का जो एरिया होगा ना, सेकंड रिब और थर्ड रिब के बिटवीन का एरिया वो है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। वो हम उसमें क्या करते हैं, हम एक नीडल इंसर्ट करते हैं ए 14 गेज की। ठीक है, वो हर बुक पे वो डिफरेंस है। ठीक है, कहीं किसी बुक पे वो 22 to 24 भी लिखा हो, लेकिन उसका जो बोर है ना वो वाइड हो। वाइड बोर जो है ना नीडल हमने इंसर्ट करनी है, और इंसर्ट हम करेंगे वो हम लंग्स में इंसर्ट करते हैं। जब वो नीडल जो है उस वो प्रॉपर सिंज भी उसके साथ लगी होती है, जब वो इंसर्ट हो जाती है ना प्लूरल कैविटी में, तो इधर न्यूमोथोरक्स हुआ पड़ा है ना, उधर एयर होती है, तो जब वो इंसर्ट होती है तो बबल्स हमें सिरिंज में बनते हैं और हमें दिखाई देते हैं बबल्स। हमें पता चल जाता है कि हमारी जो नीडल है वो प्लूरल कैविटी में इंसर्ट हो गई है। बाद में हम क्या करते हैं कि हम वो जो नीडल हमने इंसर्ट, वो कैन्यूला एक्चुअली पास करते हैं, स्पेसिफिक कैन्यूला होता है जो हम पास करते हैं, उसको बाद में हम एक वायर, एक ट्यूब है उसके साथ अटैच कर लेते हैं। उस ट्यूब के आगे फिर हम मतलब एक वो लगा होता है, गेज लगा होता है जिसके जरिए हम एयर को रिमूव करते हैं। ठीक है, फिर हम वो उससे उसको मेजर कर लेते हैं कि कितनी हम वो एयर थी और कितनी हमने रिमूव की है। जब वो सिम्टम्स उसकी जो है सबसाइड होना शुरू हो जाए, तो फिर हम प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। इस प्रोसेस की समझ लगी है आपको? इसको कहते हैं नीडल एस्पिरेशन डीकम्प्रेशन। समझ लगी इसकी? ठीक है, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है इसलिए ये प्रोसेस हम इसमें करते हैं न्यूमोथोरक्स में। मोस्टली ये हम करते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स या सिंपल न्यूमोथोरक्स में, और टेंशन न्यूमोथोरक्स में। बेसिकली हम ये टेंशन न्यूमोथोरक्स में करते हैं क्योंकि टेंशन न्यूमोथोरक्स एक इमरजेंसी सिचुएशन है, एक इमरजेंसी कंडीशन है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो मोस्टली हम ये उसी में करते हैं ये प्रोसेस।
नीडल एस्पिरेशन डिकम्प्रेशन, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस है, इसको कहते हैं, दूसरा जो प्रोसेस है उसका नाम है थोरैकोस्टमी। थोरैकोस्टमी उसको कहते हैं, और इसको चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट भी कहते हैं। चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट भी कहते हैं और थोरैकोस्टमी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एट द इंटरकोस्टल स्पेस नंबर 4 निपल्स का एरिया ना, जो निपल्स का एरिया उसके बिल्कुल आगे हमारे पास ना, जो एक्सिलरी हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के ना लैंडमार्क्स की अगर बात करें तो एक मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, एक मिड स्टर्नल लाइन होती है। ये आपको ना मैं ये वैसे तो एचए का टॉपिक है हेल्थ असेसमेंट का, ये उसके लैंडमार्क्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। एक मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, एक मिड स्टर्नल लाइन होती है जो सेंटर में होती है, जहाँ पे हमारा स्टर्नम है उसको मिड स्टर्नल लाइन कहते हैं। ये जो हमारा एक्सिला का रीजन है ना, इधर इसको एक्सिलरी लाइन कहते हैं। इस एक्सिलरी लाइन की ना तीन इसके पार्ट्स हैं, एक इंटीरियर एक्सिलरी लाइन होती है, एक मिड एक्सिलरी लाइन होती है, एक पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन होती है। ये तीन लाइंस हैं, ठीक है। एक्सिला रीजन जो है ये तो आपको पता ही होगा एक्सिला रीजन का। इधर जो है ना ये तीन इसकी लाइंस है, इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। अब जो इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर, ठीक है, निपल्स फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में निपल्स के बिल्कुल सामने, ठीक है, इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर हम क्या करते हैं, ट्यूब इंसर्ट करते हैं। इसमें भी वैसे ट्यूब इंसर्ट करते हैं, लेकिन वो सेकंड में हम कर रहे थे, लेकिन और ये हम कर रहे हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एट द मिड एक्सिलरी लाइन पर, ठीक है। ये इसका वो है लैंडमार्क है जहां पे हम इसको इंसर्ट करेंगे, इसकी पोजीशन है, ठीक है। उधर हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट इस प्रोसेस को कहते हैं। ट्यूब इंसर्ट करेंगे, जब ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो जब ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो वो प्लूरल कैविटी में चली जाती है, ठीक है, उसकी इंसर्शन हो जाती है प्लूरल कैविटी में, और उधर से जितनी भी एयर होती है वो ट्यूब के जरिए बाहर आ जाती है, ठीक है। और आगे हमने वो लगाया होता है इसको एयर को रिमूव करने के लिए, एक तो प्रोसेस होता है, दूसरा ये भी होता है कि वो कितनी रिमूव हुई है वो भी मेजर कर लेता है साथ ही, ठीक है। ये चेस्ट वॉल प्लेसमेंट इसको कहते हैं, या थोरैकोस्टमी इसका नाम है। ये दो प्रोसेस हमने पढ़े, एक थोरैकोस्टमी है और दूसरा नीडल एस्पिरेशन डिकम्प्रेशन है। समझ लगी इसकी दोनों प्रोसेस की? ये दोनों प्रोसेस समझ आए आपको? ये बता दें काइंडली। दूसरे का नाम है चेस्ट वॉल प्लेसमेंट या थोरैकोस्टमी। इंटीरियर एक्सिलरी में, इंटीरियर एक्सिलरी में हमने इसको इंसर्ट करना है। इसका नाम है, फर्स्ट का नाम है नीडल एस्पिरेशन डिकम्प्रेशन, नीडल एस्पिरेशन डिकम्प्रेशन, और दूसरे का नाम है चेस्ट वॉल प्लेसमेंट या थोरैकोस्टमी। स्टोमी जब भी है उसका मतलब होल, थोरा मतलब चेस्ट में जो हम होल करते हैं, थोरैकोस्टमी उसको कहते हैं, ठीक है। थोरैकोस्टमी, फाइन नीडल एस्पिरेशन डिकम्प्रेशन, जी बिल्कुल, ये फर्स्ट प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। और दूसरा प्रोसेस था वो है चेस्ट वॉल प्लेसमेंट या थोरैकोस्टमी। थोरा मींस थोरक्स, चेस्ट, स्टोमी मतलब होल, जो हम थोरक्स में होल करते हैं ना एट इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर, ठीक है। ये है चेस्ट वॉल प्लेसमेंट और थोरैकोस्टमी। क्लियर है अभी? क्लियर है, ठीक है। ये दो प्रोसेस हैं और ये इसकी सर फर्स्ट वाले प्रोसीजर का नाम फर्स्ट नीडल वाले, एस्पिरेशन डिकम्प्रेशन है। जी बिल्कुल, फर्स्ट प्रोसेस का नाम नीडल एस्पिरेशन डिकम्प्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है? नीडल मतलब जो हम वो इंसर्ट कर रहे हैं, जो सिरिंज के आगे जो नीडल है वो हम इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में एस्पिरेशन का मतलब है जब किसी भी, जैसे कि एस्पिरेशन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, एस्पिरेशन होती है कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर मूव कर जाए, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसको एस्पिरेशन कहते हैं। तो इसमें भी हम बाहर से कोई चीज दे रहे हैं इसलिए एस्पिरेट कर रहे हैं,
ठीक है। नीडल एस्पिरेशन, डीकम्प्रेशन, क्योंकि वो कंप्रेस टेंशन न्यूमोथोरक्स में सारे ऑर्गन्स कंप्रेस हो जाते हैं, हार्ट कंप्रेस हो जाता है और दूसरे ऑर्गन सारे कंप्रेस हो जाते हैं, उसको डीकम्प्रेस करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नीडल एस्पिरेशन डीकम्प्रेशन। ठीक है, अब लगी समझ इसकी। और दूसरा थोरैकोस्टमी, ये लिखा हुआ है बुक में। दूसरा मैं इसको चले टाइप कर देता हूं, थोरैकोस्टमी। थोरैकोस्टमी है और चेस्ट वॉल प्लेसमेंट भी इसका नाम है, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, सॉरी, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट या थोरैकोस्टमी। अच्छा, ये क्लियर है दोनों प्रोसेस? अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे ग्रुप में पूछ सकता है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इनके रिलेटेड तो वो मुझसे ग्रुप में पूछ सकता है। अच्छा, ये हमारा था न्यूमोथोरक्स। ये हमारा न्यूमोथोरक्स क्लियर हो गया है, इतना ही था। ठीक है, इसकी हमने डेफिनेशन की, इसकी हमने टाइप्स की, मैनिफेस्टेशंस की, इसकी मैनेजमेंट की। ठीक है, तो इसका इतना ही है। हीमोथोरक्स क्या होता है? क्या होता है हीमोथोरक्स? अभी मैंने बताया था, ये बताएं काइंडली, क्योंकि आगे एक और टॉपिक, एक टर्म है जो इसके रिलेटेड है, वो भी बताता हूँ मैं। हीमोथोरक्स क्या होता Blood है? accumulation in pleural cavity. Blood Accumulation of accumulation, air in the collection pleural of blood cavity. ठीक in है, pleural space. ठीक है, लग गई समझ आपको। अच्छा, एक और टर्म मैं बताता हूँ आपको। एक होता है एम्पाइमा। एम्पाइमा, मैं टाइप करता हूं एम्पाइमा। एम्पाइमा, एम्पाइमा में ये होता है कि अगर पस जो है ना, पस एक्यूमुलेट हो जाए इसी प्लूरल कैविटी में, उसको एम्पाइमा कहते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड एम्पाइमा। ठीक है, वो किसी भी वजह से हो सकती है। ठीक है, जैसे कि जितने भी हमारे इन्फेक्टियस डिजीजेस है ना, जैसे कि टीबी है, टीबी और निमोनिया, ये हमारे पास इन्फेक्टियस डिजीजेस हैं, तो उनकी कॉम्प्लिकेशन है ये। ठीक है, तो अगर वो हुई है ना, निमोनिया हुआ या टीबी हुआ है, तो उसके केस में ये एम्पाइमा डेवलप हो सकता है। ठीक है, एम्पाइमा क्लियर है? एम्पाइमा क्या होता है? ठीक है, ठीक है, ये क्योंकि सिमिलर टर्म है इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये जो है ना, न्यूमोथोरक्स, हीमोथोरक्स और एम्पाइमा, इसको आपने याद रखना है बड़े अच्छे से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज का हमने डिस्कस किया है, न्यूमोथोरक्स। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट भी हमने डिस्कस की। आज के लिए हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और लेंथी भी था, थोड़ा थोड़ा लेंथी था। और ये जो मैंने मैनेजमेंट बताई है ना, ये इधर इतनी डिटेल में नहीं लिखी हुई मेडिकल मैनेजमेंट में। पढ़ेंगे भी ना तो आपको नहीं, वो नहीं लिखी हुई इतनी डिटेल में। ठीक है, तो इसको जो मैंने बताया ना, इसको आपने गौर से, और यही चीजें आपने लिखनी है। आपने नोट किया तो ये बहुत अच्छा किया है। यही चीजें जो मैंने दो प्रोसेसेस में बताई हैं, आपने यही चीजें लिखनी है। ठीक है, इधर जो है सिर्फ नाम लिखे हुए, डिटेल नहीं दी हुई। यही है मैनेजमेंट इसकी। नर्सिंग मैनेजमेंट भी यही है, मेडिकल में यही है। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट अगर अगर आपने इजाफा करना है ना, इसकी बेसिक मैनेजमेंट ये, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन है, तो इसमें हम सिर्फ वो सेमी फॉलो पोजीशन कर देंगे, या फिर हम उसको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो वैसे जरूरी इसमें देनी है, वो तो देंगे, सेमी फॉलो पोजीशन कर देंगे, या दूसरे वो जो हम प्रोसेस करते थे इसमें, वो सारी दूसरी सिम्टम्स। ठीक है, तो वो क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है तो वो उस काम नहीं देगी। ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, अगर हम इसको इमीडिएटली ट्रीट नहीं करेंगे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, जान भी जा सकती है। इसलिए ये दो प्रोसेस सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम दूसरे काम करेंगे। अगर नर्सिंग इंटरवेंशन का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपने ये दो प्रोसेस डिस्कस करने हैं, उसके बाद फिर आप वही सारे दूसरे काम करेंगे जो हमने रेस्पिरेटरी में पढ़े हुए इंटरवेंशन में, वो सारे काम करेंगे इसमें। ठीक है, लगी समझ इसकी? जी सर। चलें, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था। ठीक है, न्यूमोथोरक्स।
तो अगर किसी का इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। खुदा हाफिज।